बर्थ चैप्टर किसकी कहानी है? सीधी सी बात है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। और क्या है इसके अंदर, इतना आसान चैप्टर भाई, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। भाई एक कपल है, कौन है? एक कपल है, मैरिड कपल है भाई, मैरिड, पता नहीं तुमको क्या समझो, पहले लिख देता हूँ मैरिड कपल, हाँ ठीक है। तो मैरिड कपल है, कपल का मतलब हमें ये समझ में आता है ना कि जैसे जिनकी शादी नहीं हुई, जबकि मैरिड कपल का मतलब होता है दो, पेयर, उसको बोलते हैं कपल, जोड़ा। अब जोड़ा शादीशुदा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो कपल का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता। मैरिड कपल है, ये कौन है? शादीशुदा, एक बच्चे, वो क्या कर रहे होते हैं इसमें, किसकी किसकी क्या हो रहा होता है? डिलीवरी होने वाली होती है, तुम तो समझते हो ना, बच्चे पैदा होते हैं तो डिलीवरी होती है, वही कहानी है। कौन करता है डिलीवरी? डॉक्टर करता है, सीधी सी बात है, इतना समझते हो ना आप लोग, ठीक है। तो डिलीवरी डॉक्टर करता है। अब डॉक्टर ना हो तो क्या हो जाएगा? बड़ी परेशानी होगी, तबियत खराब हो जाएगी ना भाई, माँ बनते हुए, माँ लेबर पेन तो बहुत ज़्यादा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेबर पेन बोलते हैं ना, जब कोई औरत माँ बन रही होती है। तो लेबर पेन झेलना आसान नहीं होता, और वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं किसकी है? कहानी है, ये कहानी है इमोशंस की। किसकी कहानी? ये भी इमोशंस की कहानी है। इमोशंस प्लस ड्यूटी। किसकी कहानी है? इमोशंस प्लस ड्यूटी। कैसे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? इमोशंस को कंट्रोल करना होता है और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों का कल एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे ना अभी मैं बड़े दुख में हूँ, सपोज बड़ा दुख, मेरा दिल टूटा, बड़ा मैं उदास हूँ, और मैं यहाँ मुंह लटका के आगे खड़ा हो जाऊँ, हाँ क्या क्या पढ़ाना है तुम्हें? करते हैं ना कुछ टीचर लोग, करते हुए ना ऐसे करते हैं ना, क्या करते हैं भाई? मूड खराब है, आए बच्चे को पकड़ा, दू दू दू, बच्चों को मार दिया, बच्चे को पीटा, बच्चे को पता नहीं क्यों पीट रहे हैं मुझे, ऐसा करते हैं टीचर है, बाद में आके बैठ गए। और फिर नेक्स्ट डे आप सर मुझे क्यों मारा था? मैंने मारा था तेरे को? अच्छा अच्छा, ऐसे करते हैं ना कभी कभी, खामा खाई। और भाई क्या हाल है तेरे बच्चे, पूछ रहे होते बच्चे से उसी का हालचाल, वो कहता है कल मारा था, आज ऐसे मेरे से मजाक कर रहे हो, मतलब मैं पहले गलत था, अब गलत हूँ, ऐसा होता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं उस वक्त में? जो हमारे जो इमोशंस है ना, उनको कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं और अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। ये उस चीज़ की कहानी कहीं ना कहीं, इसकी जो थीम है वो यही है कि while controlling your emotions, while performing in fact your duty, you need to control your emotions। अपने इमोशंस को भी आपको दूर कर रखते हुए और अपने जो ड्यूटी है उसे परफॉर्म करना पड़ता है। उससे आपको क्या मिलता है? उससे आपको क्या मिलता है? रियल सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? रियल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ भाई मैंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है। क्या किया? अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है, या फिर मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट these sort of things। I hope and I understand and I feel and I believe कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पा रही हैं। आओ चलो बद की कहानी देख लेते हैं। आ रहे समझ में? आ रहे? वीडियो कॉल कौन कर रहा है? मेरा बालक अभी वीडियो कॉल नहीं करते, अभी सर पढ़ा रहे हमारे। चलो करें शुरू। चलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ पूरी हिम्मत से, थोड़ा सा और एक झटका और, एक थोड़ा हिम्मत से, थोड़ा एक और जोश दिखा दो। आधे ज़्यादा हमने चीज़ें करी ली हैं, थोड़ी सी और बची वो देख लेते हैं। आ जाओ, बर्थ चैप्टर की कहानी। एंड्रयू हैड अ फाइट विद हिज लवर क्रिस्टीन। भाई एंड्रयू किसका नाम है? जो भी वो एक डॉक्टर है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक जवान लड़का है जिसने अपनी लॉ की अभी पढ़ाई, लॉ कह रहा हूँ मेडिकल की पढ़ाई जिसने अभी कंप्लीट की है, डॉक्टर बना ताज़ा ताज़ा। उसका झगड़ा हो गया अपनी प्रेमिका से। किससे? अपनी जो लवर है, भाई लवर होती है भाई, उनकी भी होती है, तो भाई लवर से जो क्रिस्टीन थी, झगड़े भी होते हैं, जहाँ प्यार होगा वहाँ झगड़ा भी होगा। तो भाई कुल मिला के इसका ना अपनी प्रेमिका से झगड़ा हो जाता है। किसका? जो हमारा डॉक्टर है, डॉक्टर एंड्रयू का। फिर क्या होता है? फाइंड्स जो मॉर्गन आउटसाइड हिज हाउस मिडनाइट। आधी रात को जो मॉर्गन, एक नया कैरेक्टर है। अभी कितने कैरेक्टर देखे? एक तो डॉक्टर एंड्रयू है और उसकी गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीन, और अब कौन है? जो मॉर्गन। जो मॉर्गन कौन है? कपल। आउटसाइड हिज हाउस मिडनाइट, आधी रात को उसके घर का खड़ा है। जो एंड सुजैन एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड नीड हिज हेल्प। इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। जो दोनों कपल हैं, सुजैन और जो, वो एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी उनके एक बच्चा होने वाला है। उसके अब भाई बच्चा होने वाला है, डिलीवरी के लिए कोई था नहीं, तो आधी रात को किसके पास गया? डॉक्टर एंड्रयू के पास चला गया। फिर क्या हुआ? ही वेंट हाउस, सॉ दैट देयर इज सम टाइम लेफ्ट, हर मदर ऑफर टी। वो जाता है, चेक वर्क करता है, देखता है, तो उसको पता चलता है कि सुजैन जिसको बच्चा होने वाला है, एंड द कपल जो एंड सुजैन हु वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, जो उनका पहला बच्चा होने वाला था, तो वो वहाँ जाके देखता है कि अभी तो टाइम है, अभी किस चीज़ में टाइम है? अभी तो डिलीवरी में टाइम है, अभी वक्त नहीं आया है। ठीक है, वो क्या करते हैं? उसकी जो मदर होती है वहाँ पे, उसको चाय ऑफर करते हैं, भाई चाय पानी पी लो। ठीक है, ही बिगिंस थिंकिंग अबाउट हिज, अरे इसकी आवाज़ प्ले होने लगी क्या? हाँ मेरे कानों में मेरी आवाज़ आ रही, मैंने कहा ये क्या होने लगा? चलो अब ठीक है। हाँ, ही बिगिंस थिंकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, हाउ हिज फ्रेंड्स टू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप्स। भाई अब वो इस दौरान चाय पी रहा था और वो सोच रहा था भाई उनके बच्चा हो रहा है। भाई एक कभी ना कहीं हमें ना कुछ लोगों को देख कर ना अपनी ज़िंदगी का ख्याल आता है। वहाँ वो देख रहा है कि दो हस्बैंड वाइफ है,
है ना। मतलब दोनों लोग हैं, कपल हैं, वो उनके बच्चा होने वाला है, वो खुश है। एक फिर वो अपनी लाइफ का सोचता है, भाई मेरी पर्सनल लाइफ का क्या चल रहा है, तो मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरा अभी झगड़ा हुआ है मेरी गर्लफ्रेंड से, अच्छा मेरे और भी जो फ्रेंड्स हैं उनके भी शादीशुदा या उनके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो ये सब सोचने लगता है। ठीक, फील्स मैरिज इज फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। फिर वो कहता है यार शादी का मतलब है सुख शांति, सुख के लिए होती है, दिमाग की शांति के लिए होती है, खुशियों के लिए होती है। आफ्टर द डिलीवरी बोथ मदर एंड सन वर अनकॉन्शियस। अच्छा फिर टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जो केस ना क्रिटिकल होता है, आसान नहीं होता, वहाँ पे बच्चे का जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होती है। तो फिर भी समहाउ वो डिलीवरी होने लगती है, एक बेबी बॉय होता है और बोथ मदर एंड सन वर अनकॉन्शियस, दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। भाई बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, जैसे मैंने आपसे कहा, दोनों की सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। नर्स वगैरह को बुलाता है, वो सारी चीज़ें करता है, वो डिटेल में नहीं जा रहा मैं अभी। ठीक है, फिर क्या होता है, द चाइल्ड वॉज लाइफलेस, एंड्रयू लुक्स सुजैन फर्स्ट। जो बच्चा होता भाई वो तो बिल्कुल उसमें तो हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन वो कहता है अभी बच्चे को नहीं देखता, वो पहले किसको देखता है, माँ को। भाई माँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, वो देखता है, वो भी तो बेहोश पड़ी है। फिर क्या होता है, इंजेक्टेड सम मेडिसिन, रीगेन पल्स, टर्न टू चाइल्ड। फिर उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह देता है सुजैन को, जो कि माँ होती है। यूँ बताते हैं कि भाई माँ जो आपको, जैसे आपकी मम्मी ने जन्म दिया है ना, ऐसे ही नहीं दिया, पता नहीं 300-400 हड्डियाँ एक साथ टूटे, इतना पेन होता है, तब एक बच्चा पैदा होता है। आप सोच लो आपकी एक हड्डी टूटे कितना पेन होगा, तो इतना ही पेन वो वहाँ झेल रहे होते हैं। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है। अब क्या होता है, इंजेक्टेड सम मेडिसिन, वो कुछ मेडिसिन देता है, बिल्कुल आधी, जिसे कहते हैं ना, कोई भी लेडी होती है बर्थ के टाइम पे वो हाफ डेड हो जाती है, इतना पेन हो रहा था उसको। तो वहाँ भी ऐसे ही सुजैन के साथ हुआ। सुजैन एकदम से वो लाइफलेस सी थी, पल्स नहीं थी उसकी। फिर वो क्या करते हैं, वो उसको इंजेक्शन देते हैं, उसकी रीगेन होती है पल्स रीगेन होती है, मतलब वो जो होती है ना, नब्ज आती है, फिर वो सही हो जाती है। टर्न टू चाइल्ड, फिर वो बच्चे की तरफ देखता है, भाई बच्चे में भी तो ताकत नहीं थी, वो भी तो, उसमें भी तो सांस नहीं थी, धड़कन नहीं थी। इंस्ट्रक्टेड नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर। तभी उसको याद आता है क्या किया जाए इस बच्चे के साथ, वो ना गर्म और ठंडा पानी उससे मंगवाता है। जगल द चाइल्ड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर साइमल्टेनियसली, और ऐसे ही वो गर्म और ठंडे दोनों पानी में बच्चे को, ये तो उनकी थेरेपी होती है, कुछ डालता है उसको ताकि उसको होश आए। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं होता। ही कंटिन्यूड दी प्रोसीजर, सडनली द चाइल्ड गॉट हिज ब्रीथ। वो ऐसा करता रहता और फिर फाइनली अचानक से जो बच्चा है वो सांस लेता है। ही वॉकड होम विद द सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। वो अपने घर जाता है एक इस सेंस के साथ कि यार हाँ आज मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया, सेटिस्फेक्शन के साथ कि हाँ मैंने आज कोई चीज़ पूरी की। तो इस तरह से वो एक बच्चे को बर्थ करने में हेल्प करता है। कौन? डॉक्टर एंड्रू, जिसमें वो इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहा होता है। दैट मीन्स कि कभी तो उसको अपने इमोशंस भी हावी हो रहे होते हैं, भाई गर्लफ्रेंड से झगड़ा है यार, क्या शादी का मतलब यही होता है। और वहाँ पर बच्चा वो मरने, बिल्कुल मदर और वो सन बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड हो रहे होते हैं, लाइफलेस होते हैं, वो भी वो देख रहा होता है। वहाँ भी वो इमोशनल, जिसे कहते हैं रोलर कोस्टर में जा रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा होता है ना, वो भी तो इंसान ही ना, डॉक्टर होते हुए भी। लेकिन वो फाइनली उस चीज़ को अचीव करता है, तो उसे खुशी होती है कि चलो मैंने किसी की ज़िंदगी बचाने में या किसी को ज़िंदगी देने में मैंने हेल्प की। सो विद द सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट ही वेंट होम। ये पूरा चैप्टर है हमारा बर्थ की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी अब आपको समझ में आई होगी। किसकी कहानी है? एक ऐसे कपल की हु आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, है ना। और वहाँ पे एक डॉक्टर एंड्रू है हु इज़ हार्ट ब्रोकन, हैड अ फाइट विद हिज गर्लफ्रेंड, एंड देन जो मॉर्गन वेंट टू हिज होम मिडनाइट में जाते हैं एंड आस्क हिम फॉर हेल्प कि भाई मेरे घर चलो, है ना। ये सारी यही तो कहानी और क्या है, बहुत आसान सी कहानी। समरी मैंने आपको इसकी बता दी है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस चैप्टर only then you can ask me। so फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसका, आई हैव डन समथिंग, oh god I have done something real at last, why does Andrew say this, what does it mean। वो कहता है या आखिरकार मैंने कुछ किया, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा एंड्रयू क्यों कहता है? ऐसा एंड्रयू क्यों कहता है? इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये पीछे क्यों हो गई? हाँ, हाँ ठीक है। तो एंड्रयू ऐसा क्यों कहता है कि हाँ कि मैंने फाइनली कुछ किया, क्योंकि भाई वो दो भाई माँ और बेटे की जान बचा लेता है। ही सेव द लाइफ ऑफ अ मदर एंड अ सन, है ना। दैट्स व्हाई ही सेड दैट। और उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होता है अपनी मेडिकल लाइफ में, अब वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका है, इसलिए वो ऐसा कहता है। क्वेश्चन है, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस। भाई एक जो ऐसे किताबी पढ़ाई होती है और जो प्रैक्टिस की जाती है डॉक्टरी की पढ़ाई की, उसमें फ़र्क होता है। आप बताओ, आप ऐसा मानते हो, डिस्कस करो। अब ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपनी जनरल नॉलेज यूज़ करनी है, लिख देना है। लिखोगे कैसे अब वो मैं बताता हूँ, 2 मिनट दो बस मुझे। और तो इसका मुझे कोई क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी में नहीं मिल पा रहा है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है
तो ये पूछा जा सकता है कि हाउ डिड ही मैनेज टू सेव द चाइल्ड, कि वो बच्चे को बचाने के लिए क्या करता है। तो क्या करता है कि उसको हॉट एंड कोल्ड वाटर में डालता है और उसको कंटिन्यूसली वो करता रहता है। एंड देन द बच्चा जो होता है, जो चाइल्ड होता है, उसको ही स्टार्टेड ब्रीथिंग, वो फिर दोबारा से सांस लेना शुरू कर देता है। ऐसे ही कि जब क्या क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया कि क्या क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जो सुजैन है और उसके डॉटर जो उसका सन होता है उसके साथ, तो उसकी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि आफ्टर डिलीवरी बोथ गॉट अनकॉन्शियस एंड लाइफलेस। और उस सिचुएशन में फर्स्टली ही टर्न टू द मदर, वो मदर की तरफ टर्न करता है एंड गेव हर सम मेडिसिन, इंजेक्टेड सम मेडिसिन एंड शी रिगेन्ड शी रिगेन्ड हर पल्स, फिर उसको रिगेन हो जाती है पल्स, और देन ही टर्न टू द चाइल्ड। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, है ना। इस तरह के जो भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन बिटवीन अगर मुझे आजकल में कुछ क्वेश्चन मिलते हैं ना, मैं विद आंसर्स आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पे PDF डाल दूंगा, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।